रतन टाटा जी की कहानी एक अटूट दृढ़ संकल्प और दूरदर्शी नेतृत्व की कहानी है। ये कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उन मूल्यों और सिद्धांतों की भी है जिन्होंने उन्हें एक महान नेता बनाया। टाटा परिवार में जन्मे उन्हें औद्योगिक उत्कृष्टता और सामाजिक उत्तरदायित्व की विरासत मिली। टाटा परिवार का इतिहास समृद्ध और प्रेरणादायक है, जिसमें हर सदस्य ने अपने तरीके से योगदान दिया है। उनके दादा जमशेद जी टाटा, जो टाटा ग्रुप के संस्थापक थे, उन्होंने उन्हें ईमानदारी और राष्ट्र निर्माण का महत्व सिखाया। जमशेद जी टाटा का सपना था कि भारत एक औद्योगिक महाशक्ति बने और रतन टाटा ने इस सपने को साकार करने का बीड़ा उठाया। उनके शुरुआती साल दोनों ही विशेषाधिकार और विनम्रता और सहानुभूति के मूल्यों से भरे हुए थे। बचपन में ही उन्होंने अपने परिवार से सीखा कि सफलता का मतलब केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं बल्कि समाज की भलाई भी है। भारत के विभाजन और उसके बाद उनके अपने परिवार में आए बदलावों ने युवा रतन को बहुत प्रभावित किया। विभाजन के समय की कठिनाइयों ने उन्हें सिखाया कि कैसे चुनौतियों का सामना करना है और कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ना है। इन अनुभवों ने उनमें लचीलापन और अनुकूलन की एक मजबूत भावना पैदा की। उन्होंने सीखा कि कैसे विभिन्न परिस्थितियों में खुद को ढालना है और कैसे हर चुनौती को एक अवसर में बदलना है। शिक्षा ने उनके विश्व दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने न केवल अकादमिक ज्ञान प्राप्त किया बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सीखे। उन्होंने शिमला के प्रतिष्ठित बिशप कॉटन स्कूल और बाद में मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में पढ़ाई की। इन स्कूलों में उन्होंने अनुशासन, कड़ी मेहनत और नैतिकता के महत्व को समझा। इन प्रारंभिक वर्षों ने आगे की एक उल्लेखनीय यात्रा की नींव रखी। उनकी शिक्षा और प्रारंभिक अनुभवों ने उन्हें एक मजबूत और दूरदर्शी नेता बनने के लिए तैयार किया। उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता, सामाजिक उत्तरदायित्व की गहरी भावना और भारत की क्षमता में अटूट विश्वास द्वारा परिभाषित यात्रा। रतन टाटा ने अपने जीवन में जो भी किया उसमें उन्होंने हमेशा समाज की भलाई को प्राथमिकता दी। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने न केवल व्यावसायिक सफलता हासिल की बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को भी निभाया। रतन टाटा का मानना था कि एक कंपनी का असली मूल्य उसके मुनाफे में नहीं बल्कि उसके द्वारा समाज पर डाले गए सकारात्मक प्रभाव में है। उन्होंने हमेशा अपने कर्मचारियों, समुदायों और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लिया। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई। उन्होंने भारतीय उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सम्मान दिलाया और यह साबित किया कि भारतीय कंपनियां भी वैश्विक मानकों पर खरी उतर सकती हैं। रतन टाटा ने हमेशा नवाचार और प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित किया। उन्होंने नई पीढ़ी के उद्यमियों को प्रेरित किया और उन्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनकी परोपकारी गतिविधियों ने लाखों लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। रतन टाटा की कहानी एक प्रेरणा है कि कैसे एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प, नैतिकता और दूरदर्शी सोच से दुनिया को बदल सकता है। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं बल्कि समाज की भलाई में है। ज्ञान की प्यास से प्रेरित होकर रतन टाटा ने अपने शैक्षिक सफर की शुरुआत की। बचपन से ही वे एक जिज्ञासु और मेहनती छात्र थे, जिनकी आंखों में बड़े सपने थे। उनके शिक्षकों और सहपाठियों ने हमेशा उनकी लगन और समर्पण की सराहना की। रतन टाटा ने संयुक्त राज्य अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा हासिल की। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां उन्होंने न केवल अकादमिक ज्ञान प्राप्त किया बल्कि विभिन्न संस्कृतियों और विचारधाराओं से भी परिचित हुए। उन्होंने 1962 में वास्तुकला में डिग्री हासिल की, जो उनकी विविध रुचियों और क्षमताओं का प्रमाण है। उनकी यह डिग्री उनके रचनात्मक और तकनीकी कौशल को और भी निखारने में सहायक सिद्ध हुई। अमेरिका ने उन्हें वैश्विक दृष्टिकोण और उन्नत तकनीकों से अवगत कराया। वहां के अनुभवों ने उनके सोचने के तरीके को व्यापक बनाया और उन्हें नए नए विचारों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने वहां कई दोस्त बनाए और विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लिया। पश्चिम के आकर्षण के बावजूद भारत का स्थान उनके दिल में हमेशा खास रहा। वे हमेशा अपने देश की प्रगति और विकास के बारे में सोचते रहते थे। अमेरिका में रहते हुए भी उनका मन भारत की मिट्टी और वहां के लोगों के साथ जुड़ा रहा। वह अपने देश के विकास में योगदान देने की इच्छा से प्रेरित होकर लौट आए। उन्होंने महसूस किया कि उनके ज्ञान और अनुभव का सही उपयोग भारत में ही हो सकता है। इस निर्णय ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी।
इस फैसले ने उनकी गहरी देशभक्ति और भारत के भविष्य की क्षमता में उनके विश्वास को दर्शाया। वे मानते थे कि भारत में अपार संभावनाएं हैं और सही दिशा में प्रयास करने से देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा सकता है। उनकी वापसी ने टाटा समूह के साथ उनके जुड़ाव की शुरुआत की। टाटा समूह में शामिल होकर उन्होंने अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने कार्यों से यह साबित किया कि वे केवल नाम के ही नहीं बल्कि काम के भी टाटा हैं। उन्होंने सबसे निचले पायदान से शुरुआत की, टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव था जिसने उन्हें जमीनी हकीकत से रूबरू कराया। उन्होंने अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर काम किया और उनकी समस्याओं को समझा। इस जमीनी दृष्टिकोण ने समूह के संचालन और उसके कार्यबल के जीवन में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। उन्होंने महसूस किया कि एक सफल नेतृत्वकर्ता बनने के लिए जमीनी स्तर पर काम करने का अनुभव होना आवश्यक है। इस अनुभव ने उन्हें एक संवेदनशील और समझदार नेता बनाया जो अपने कर्मचारियों की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। टाटा समूह के भीतर रतन टाटा का उदय चुनौतियों और जीत दोनों से चिह्नित था। उन्होंने 1991 में अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला जब कंपनी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर थी। उस समय भारत आर्थिक उदारीकरण के दौर से गुजर रहा था जिसने देश की व्यावसायिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया। एक ऐसा समूह विरासत में मिला जो आर्थिक उदारीकरण और भयंकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा से जूझ रहा था। टाटा समूह को न केवल घरेलू बाजार में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनानी थी। यह एक कठिन समय था जब भारतीय कंपनियों को वैश्विक दिग्गजों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और साहसिक सुधारों और रणनीतिक अधिग्रहणों का रास्ता अपनाया। रतन टाटा ने महसूस किया कि अगर टाटा समूह को वैश्विक मंच पर सफल होना है तो उसे अपनी रणनीतियों में बदलाव लाना होगा। उन्होंने कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए जिनमें टेटली, कोरस और जगुआर लैंड रोवर शामिल है। वह वैश्विक बाजार की बदलती गतिशीलता को समझते थे। उन्होंने देखा कि वैश्वीकरण के इस युग में केवल वही कंपनियां सफल हो सकती हैं जो नवाचार और अनुकूलनशीलता को अपनाती हैं। उन्होंने टाटा समूह को एक नई दिशा में ले जाने का संकल्प लिया। उन्होंने टाटा समूह को मुख्य रूप से घरेलू कंपनी से वैश्विक महाशक्ति में बदलने की आवश्यकता को पहचाना। रतन टाटा ने टाटा मोटर्स को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया और इस दिशा में टाटा नैनो और टाटा इंडिका जैसी कारों का निर्माण किया। उनका विजन स्पष्ट था, भारतीय ब्रांड बनाना जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ब्रांडों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। उन्होंने टाटा स्टील को भी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनका मानना था कि भारतीय कंपनियों में वैश्विक स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने की क्षमता है। उनकी नेतृत्व शैली विनम्रता, सहानुभूति और लोगों की गहरी समझ की विशेषता थी। रतन टाटा ने हमेशा अपने कर्मचारियों के साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाए रखा। उन्होंने अपने कर्मचारियों की भलाई और विकास को प्राथमिकता दी और उन्हें सशक्त बनाने के लिए कई पहल की। वह अपनी टीम को सशक्त बनाने और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने में विश्वास रखते थे। उन्होंने टाटा समूह में एक ऐसा वातावरण बनाया जहां हर कोई अपने विचारों को साझा कर सकता था और नवाचार को प्रोत्साहित किया जाता था। उन्होंने युवा उद्यमियों को भी प्रेरित किया और उन्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रोत्साहित किया। महत्वपूर्ण परिवर्तन की अवधि के माध्यम से टाटा समूह को आगे बढ़ाने में ये गुण महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण प्रगति की। उन्होंने हमेशा समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा और उसे निभाने का प्रयास किया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई सामाजिक पहल की जो आज भी उनकी विरासत का हिस्सा है। रतन टाटा के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल के दौरान टाटा समूह ने विविध क्षेत्रों में अपने क्षितिज का विस्तार किया। उनके नेतृत्व में समूह ने ऑटोमोबाइल विनिर्माण, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे उद्योगों में महत्वपूर्ण प्रगति की। उन्होंने टाटा इंडिका और टाटा नैनो जैसे प्रतिष्ठित वाहनों के विकास का नेतृत्व किया। इन कारों ने भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति ला दी, जिससे लाखों लोगों के लिए कार का स्वामित्व सुलभ हो गया। उनका विजन मुनाफे से परे था। वह सामाजिक मुद्दों को दूर करने के लिए व्यापार की शक्ति का लाभ उठाने में विश्वास रखते थे। यह दर्शन टाटा नैनो जैसी पहलों में स्पष्ट था, जिसकी कल्पना लोगों की कार के रूप में की गई थी।